हमें सामने वाले के आचरण के हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा कोई डर नहीं है जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। यह जीवन क्यों मिला है यह नहीं सोचना है, जीवन मिल गई है ना, अब क्या करना है यह सोचना है। जितना हम डर से भाग रहे होते हैं वो डर उतना ही मजबूत होता जाता है। जब आपकी शक्ति पूरी हो तब निगेटिव विचारों से लड़ जाओ। विचार में इतनी शक्ति है कि वो आपको नीचे गिरा भी सकता है और ऊपर भी उठा सकता है। आप जो सोचते हैं उसके बारे में बहुत गंभीर मत बनो, यह केवल एक दृष्टिकोण है। चाहे आप पसंद करते हैं या नहीं, चाहे आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, चाहे आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, आपका जीवन वो है जो आप चुनते हैं। आपको कोई भी निर्णय इस आधार पर लेना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उसके अच्छे परिणाम और बुरे से बुरे परिणाम दोनों के लिए आप तैयार हैं। मौत से मत डरो, अधूरी जिंदगी से डरो। समय एक कैपिटल की तरह है, आपको इसका उपयोग सही तरीके से करने आनी चाहिए। जो भी करना आपके लिए सही है वो आप करते चले जाते हो तो आप अपने से प्यार करते हो। जीवन आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो, जीवन आपको वो देती है जितना आप डिजर्व करते हो। आपका नजरिया आपके कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। अपने स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना है और उसके आधार पर निर्णय लेना है। अगर आपके एक्शन 100% हो और आशा ना के बराबर हो तब आपके सफलता के अवसर लगभग 100% हो जाता है। हेल्थ और पैसे जीवन का गोल नहीं हो सकता है, यह जीवन का एक हिस्सा है। अगर आपको लाइफ में खुशी चाहिए तो आपको अच्छे रिश्ते रखना होगा, कोई और तरीका नहीं है। इंटेलिजेंस आदमी वो होता है जो क्वेश्चनिंग करता है, जो भी उसके दिमाग में है उन सब के ऊपर क्वेश्चनिंग करता है। अगर आपको अपनी बेवकूफ़ी के बारे में पता चल जाए तो यह समझदारी की निशानी है। एक ही गलती को बार बार करना यह बेवकूफ़ी की निशानी है। हम दूसरे के जैसा एक्शन लेते हैं और कुछ अलग रिजल्ट की आशा करते हैं, यह बेवकूफ़ आदमी की निशानी है। कुछ अलग करने से मतलब है यह है कि समाज ने आपके लिए जो बाउंड्री बना रखा है उस बाउंड्री को तोड़कर कुछ अलग करना। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं यह हमारे हाथ में है। जहां संघर्ष नहीं है वहां कोई विकास नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ा संघर्ष होगा, उतनी बड़ी सफलता भी होगी। जब आप संघर्ष करोगे या तो आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। दोनों ही परिस्थितियों में आप कुछ न सीखोगे। अगर आप सीख रहे हो तो ग्रो कर रहे हो। हमारा दिमाग शांत इसलिए नहीं रहता क्योंकि हमारे पास जो भी है उससे हम ज़्यादा चाहते हैं। हमारे पास कितना भी हो वह कम ही लगता है। समस्या यह नहीं है कि लोग आपको कम आंकते हैं, समस्या यह है कि आप खुद को भी कम आंकते हैं। अपनी मानसिकता बदले और बाकी चीजें अपने आप अपनी जगह पर आ जाएगी। मेरे लिए गरीब से मतलब ऐसे इंसान से है
जिसका दिन शुरू होता है पैसे से और ख़त्म होता है पैसे पर, चाहे उसके पास 100 करोड़ ही क्यों ना पड़ा हो, वो गरीब है। अर्थात गरीब वो है जो पैसे का गुलाम है। चिंता और तनाव कुछ गलत करने का परिणाम है। शांति और खुशी किसी भी चीज को सही करने का परिणाम है। लोग खुद से सवाल पूछना भूल गए हैं और खुद से सवाल करना ही इंटेलिजेंस की शुरुआत है। यदि आप जीवन में यह जानना चाहते हैं कि प्रेम क्या है, तो इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर आप कोई नई आदत बनाते हैं तो शुरू में समस्या आती है। उस समय हमें धैर्य रखना होगा। हम कोई भी नई चीज करने की कोशिश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम जिस भी कंडीशन में हैं उसकी हमें आदत पड़ गई है। 99% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, वो उस काम को कर रहे हैं जिसे वो करना पसंद नहीं करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हो, उस काम को करते ही आपको वो बेकार लगने लगता है क्योंकि वह आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ नया कोशिश करना पड़ेगा। आप जब भी कोई काम मजबूरी के कारण करते हो, वहाँ मोटिवेशनल की जरूरत पड़ती है। प्रेरित रहने का एक ही तरीका है कि आप रोज सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। मोटिवेशनल हमेशा के लिए नहीं होता है, केवल प्रेरणा ही हमेशा के लिए हो सकती है। प्रेरणा का मतलब आगे बढ़ने की चाहत। हमें अकेलापन इसलिए महसूस होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ सार्थक नहीं करते। जिस नज़र से आप इस दुनिया को देखते हो, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखती है।